नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2020। आज का पेपर होगा हिस्ट्री, पेपर नंबर 3, जो कि होगी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री का पेपर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसका हम नोट देखेंगे। सभी प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, त्रिगुट संगठन का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1871 में, 1875 में, 1880 में या 1882 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन स्टीफनो की संधि कब हुई थी? 1875 में, 1878 में, 1880 में, 1885 में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1878 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1909 से 10 तक, 1910 से 11 तक, 1911 से 12 तक, 1912 से 13 तक? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1912 से लेके 1913 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा तुर्क विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शानदार अलगाव की नीति का संबंध किस देश से है? फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, रूस से? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? 18, 25, 32 या 40? तो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है तो कुछ 27 बता रहे हैं या कुछ 30 बता रहे हैं, जिसका कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितने देश। तो 27 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक ऑप्शन सी होना चाहिए था, 32 एवरेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश त्रिपक्षीय सौहार्द समझौते में शामिल नहीं था? इटली, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका कब शामिल हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला? 1913 से 14 तक, 1914 से 17 तक, 1914 से 18 तक, 1914 से 1919 तक? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1914 से 1919 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1911 में, 1915 में, 1917 में, 1919 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेरिस शांति सम्मेलन की सबसे प्रमुख संधि कौन सी थी? सेंट जर्मन की संधि, वर्साय की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यूली की संधि? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्साय की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन, स्टालिन, रास्पुटिन, कैपो? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी दल का पूरा नाम क्या था? नेशनलिस्ट दल, डेमोक्रेटिक दल, पीपल दल या राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स दल? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप का लेखक कौन था? लेनिन, कार्ल मार्क्स, हिटलर, मैक्सिम गोर्की? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिटलर ने राष्ट्रसंघ से जर्मनी के हटाने की घोषणा की? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉमिंटन विरोधी समझौता कब हुआ था? 1932 में, 35 में, 36 में, 38 में। तो 1936 में यह समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख समझौता कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1938 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख समझौते में कौन सा नेता शामिल नहीं था? हिटलर, मुसोलिनी, लैंगर, सैमुअल होर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फासीवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो इसकी 1919 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो 1919 जिसमें ऑप्शन नहीं है, तो यह वैसे इसका आंसर होना चाहिए था 1919, हालांकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा था राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं? लेनिन ने, स्टालिन ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुसोलिनी ने यह वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने इटली में कितने राष्ट्रीय सिंडिकेट स्थापित किए हैं? इस क्वेश्चन का भी हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, 10, 11, 12 या 13 कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरन समझौता कब हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपोला वोरो क्या था? एक विशेष संस्था, एक राजनीतिक दल, एक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी सत्ता में कब आया? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किस नाम से जाना जाता था? फ्यूहर, ड्यूस, लीडर, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लीडर के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का विचार किसने दिया था? बिस्मार्क ने, ओरलैंडो ने, वुडरो विल्सन ने, मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण नहीं था? सैन्यवाद, समझौते, राष्ट्रवाद या बे उपनिवेशीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बे उपनिवेशीकरण समझौते में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एशिया का कौन सा देश कभी औपनिवेशिक गुलाम नहीं रहा? श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, जापान। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल्कन समूह का सदस्य था? तुर्की, रूस, इटली, सर्बिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कब किया था? 1935 में, 1936 में, 1938 में, 1939 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलॉग प्रिया समझौता कब हुआ? 1919 में, 1924 में, 1928 में, 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन का सभापति कौन था? वुडरो विल्सन, क्लीमेंसो, लॉयड जॉर्ज और ग्लैंडो। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लीमेंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से पहले रूस पर किसका शासन था? राजा का, सम्राट का, जार का, निर्वाचित अधिकारी का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का मुख्य नेता कौन था? स्टालिन, लेनिन, गोर्बाचोव, व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952 में, 1955 में, 1956 में, 1958 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाल पाशा किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान के, मिस्र के, पाकिस्तान के, तुर्की के। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तुर्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है? अब्दुल मजीद को, कमाल पाशा को, जकलुल पाशा को, तौफीक पाशा को। तो इन कमाल पाशा का नाम जो था मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1950 में। तो ऑप्शन नंबर
सी सही होगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1921 से 1924 तक, 1925 से 1928, 1929 से 1933, 1933 से 1937। तो जिसकी अवधि थी 1929 से लेके 1939 तक चली थी, जिसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुरक्षा की खोज किस देश की मुख्य समस्या थी? फ्रांस की, चीन की, जापान की, रूस की? तो ऑप्शन ए सही होगा फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ए एच हुबर, डब्ल्यू विल्सन, आर निक्सन, आइजनहावर? तो ऑप्शन ए सही होगा ए एच हुबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डील किससे संबंधित था? विंस्टन चर्चिल से, जॉन एफ कैनेडी से, आइजनहावर से, एफ डी रूजवेल्ट से? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एफ डी रूजवेल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 के वाशिंगटन सम्मेलन का संबंध किससे था? राष्ट्रवाद से, सैन्यवाद से, निरस्त्रीकरण से, उपनिवेशवाद से? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा निरस्त्रीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेइजी युग का संबंध किस देश से था? चाइना, जापान, कोरिया, रूस? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेइजी युग की अवधि क्या थी? 1865 से 1905, 1868 से 1912, 1870 से 1915, 1875 से 1916? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1868 से लेके 1912 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1869 में, 1899 में, 1900 में, 1901 में? तो यह युद्ध चला था, यह विद्रोह चला था 1999 से 1901, यानी कि 1999 से 1901 तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1899। इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा, 1999 से यह शुरू हुआ था। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रूस और जापान के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1900 से 1901, 1902 से 1903, 1904 से 1905? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1904 से 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो जापानी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1902 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश शामिल थे? तो आपको बता दिया जाए, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस शामिल थे एवं धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान इत्यादि शामिल थे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्तियों में शामिल नहीं था? तो यह इटली, जापान, जर्मनी शामिल थे, लेकिन फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय युद्ध की शुरुआत हुई? रूस, पोलैंड, जापान, चाइना? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1944 में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? ऑपरेशन बारबरोसा, ब्रिटेन की लड़ाई, स्टालिग्रांड की लड़ाई? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑपरेशन बारबरोसा की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1921, 1922? तो ये हुई थी आपकी 23 जुलाई 1921 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान चीन से अलग कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेओ त्से तुंग ने लाल सेना के साथ 6000 मील लंबे महाप्रस्थान की शुरुआत कब की थी? 1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? तो ये शुरुआत हुई थी आपकी 1935 में। तो जिसके अनुसार हम ऑप्शन डी पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध मुख्यतः किन दो विचारधाराओं के मध्य संघर्ष था? लोकतंत्र और समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, फासीवाद और नाजीवाद, लोकतंत्र और पूंजीवादी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पूंजीवाद और समाजवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध शब्द किसने दिया? बर्नार्ड बरूच ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, नन ऑफ दीज। तो यह शीत नामक जो शब्द दिया था वो दिया था जॉर्ज ऑकेल ने। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994 में। तो यह युद्ध समाप्त हुआ था 1947 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और एंड हुआ था इसका 1991 में, 1991 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1990 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय विश्व शब्द किसने दिया? जोसेफ टिटो ने, जेआल नेहरू ने, सुकार्नो ने, अल्फ्रेड साबी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्फ्रेड साबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तृतीय विश्व का हिस्सा नहीं है? भारत, ब्राजील, इटली, केन्या। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केन्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं आज का अंतिम क्वेश्चन होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन संबंध था? जवाहरलाल नेहरू, अहमद सुकार्नो, जोसेफ टिटो, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के हमारे हिस्ट्री के पेपर नंबर 3 के टोटल क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो चुके हैं। यदि आपने हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट एवं सेकंड के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो, जिसमें पॉलिटी का भी पेपर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।